नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु है बिहार शिक्षा में सुधार, यानी बिहार के शिक्षा में सुधार। अभी सरकार के तरफ से या जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम बिहार में शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। चलिए, बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्य का तरीका है, इनके पार्टी में कोई आदमी तो था नहीं, तो ये बिहार के आईएएस अफसर जो होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले नियंत्रण कर लिए और आईएएस अफसरों को ये सीधा मार्गदर्शन देते हैं, सीधा ये कहते हैं कि विभाग में जो भी नीति का निर्धारण हो वो बिना मुझसे पूछे हुए ना हो। यानी मंत्री कोई हो सकता है, लेकिन वो मंत्री का चलता नहीं है। तो इनका कार्य का शैली है, यानी 2005 में ये आए, 5 से 10 का जो कालखंड था उसमें कुछ सुधार हुआ, चला, और इस कालखंड में बाजाबता आईएएस अफसरों को ये अपने कंट्रोल में कर लिए। और इस समय जो सत्ता के सपोर्टिंग दल थे बीजेपी, ये इनको सुशासन बाबू कह के इनका काफी ज्यादा मान बढ़ा दिए। इसका परिणाम हुआ कि 10 के चुनाव में इनको संख्या ज्यादा आ गया, 100 से ऊपर का विधानसभा में इनका सदस्य बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कि सत्ता जो नंबर 2 में थे, 3 में थे बिहार में, बीजेपी इनको नेता बना दी और नेता बना के इनको आगे किया और फिर ये नंबर 1 पार्टी में हो गए, बढ़ गया। तो इनका कार्य, ये विषय मैं इसलिए रख रहा हूं कि इनका कार्य शैली क्या है। ये मंत्रिमंडल के ऊपर विश्वास कम करते हैं, ये विश्वास अपने पदाधिकारियों के ऊपर ज्यादा करते हैं। अब देखिए, 2018 में लोकसभा के चुनाव के पहले ये फिक्स टर्म इंप्लायमेंट ले आए, वहां बैठक में लेबर डिपार्टमेंट में रोका, 2020 में पुनः ले आए और ये पास करवाए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप काम करिए, घरे जाइए, कोई मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब, इस पर बहुत बात वीडियो हम बना चुके हैं। अब देखिए, अब ये अपना दल बदल कर दिए नीतीश बाबू। अब यहां शिक्षा विभाग है, पहली बार इनका सदस्य संख्या कम हो गया, 3 नंबर के पार्टी हो गए, अब 3 नंबर में 3rd डिवीजन हो गए, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो गए। अब चंद्रशेखर जी काफी कुछ बोल रहे थे, तुलसीदास में सुधार लाना चाहते थे उनके लिखे हुए रामचरितमानस में, तो के पाठक को लगा दिए और शुरू किए। सबसे पहले तो सुधार इन्हीं में हो गया, ये आउट हो गया, पता ही नहीं चलता है कि बिहार में कोई शिक्षा मंत्री है। अब के पाठक जी पूरे बिहार के स्कूल को सुधारने के चक्कर में 9 बजे से लेकर 5 बजे संध्या तक स्कूल, यानी स्कूल नहीं, वो एक तरह से सुधार कम, आतंक ज्यादा हो गया। और परिणाम क्या हुआ कि जो काम करने वाले जो वहां पर कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, रोज एक नया लेटर निकलना शुरू हो गया, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है।
2005 से सुधार नहीं हुआ, लेकिन अब सुधार का ये अंतिम क्षण इनका है। तो ये सुधार में अब देखिए कि सुधार में रोज एक ना एक लेटर निकल रहा है। जो बच्चे पढ़ने में अक्षम हो रहे हैं तो उनके लिए दक्ष क्लास हो, वगैरह वगैरह। यानी सुधार कम, आतंक ज्यादा हो गया। आतंक। अब ये देश प्रजातंत्र है, यहां तो फिक्स टर्म पर बोले और यहां पर अब इनको लाचारी में बीपीएससी से रोजगार भी निकालना पड़ा। यहाँ पर एक परीक्षा लीजिए, लगभग 2 लाख शिक्षकों की 1 से 12 में बहाली भी हुआ। अब चलिए, अब देखिए हम जो विषय रखना चाह रहे हैं आपके समक्ष, लगभग ये 4 लाख बिहार में टीचर हैं। एक भी टीचर इनसे, सरकार से और ये के पाठक जी से खुश नहीं है। 2 महीना के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। 10 मार्च को घोषणा हो जाएगी लोकसभा का। ये जो शिक्षक हैं ये सभी चुनाव पदाधिकारी होंगे। मान लीजिए कि एक टीचर संख्या ये 4 लाख है और 5 वोट को प्रभावित होता है, तो सोच लीजिए कितना ये मास्टर साहब का व्यक्तिगत वोट प्रभावित हो जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव में आप निश्चित मान लीजिए कि नीतीश बाबू का काम साफ हो जाएगा, 0 बैलेंस पर आउट होंगे। आम जनता में न तो पकड़ है, और जो चुनाव कराने वाले लोग होंगे वो लोगों को 9 बजे से 5 बजे ही नहीं, बहुत जगह 6 बजे तक तरह तरह का फरमान जारी करते हैं। इसका परिणाम बहुत व्यापक होने वाला है, और ये निश्चित मानिए कि ये सुधार नहीं, एक आतंक का हो गया है। आतंक के रूप में ये सुधार आया। इसके पहले हमने 2 सुधार देखा है अपने जीवन में। एक जब लालू जी के समय शिक्षा मंत्री के वर्चस्व पावर में आए रंजन जी, सब तरह की छुट्टियां बंद। क्या भाई, शिक्षा में सुधार? कोई सुधार नहीं हुआ। जब विद्यार्थी थे तो पटना विश्वविद्यालय को सुधारने के लिए एक वीसी धान साहेब आए थे, उनका भी हमने दुर्गति देखा। और पुनः ये भी देख रहे हैं कि अब समाचार पत्रों में बहुत जगह वीडियो में ये आ रहा है कि पाठक जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, छुट्टी में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो शिक्षा में सुधार के नाम पर कोई आता है ना, तो उनकी दुर्गति हो जाती है, चाहे जो भी आए। नमस्कार।